दोस्तों जय श्री महाकाल। अभय न्यूज़ के शुक्रवार के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की आज की प्रमुख खबरों की ओर। उन्होंने बिना जांच से बंदे को 5 लगता है शायद अभी दौर ही पुलिस की मनमानी का है। अकेले उज्जैन शहर के थानों में कई जगहों पर चल रहे लापरवाही और अनियमितता के कई सारे मामले तो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। आइए आज देहात क्षेत्र के खाचरोद थाने के भी दो कारनामे आपको बताते हैं। खाचरोद से 6 किलोमीटर दूर गांव है भटलावदी। 26 सितंबर की सुबह खाचरोद थाने से पुलिसकर्मियों की एक टीम भटलावदी गांव पहुंची और लोडिंग ऑटो चलाने वाले एक शख्स सुखराम मालवी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि सुखराम मालवी की ऑटो से 7 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। सुखराम रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। उसने कहा, मेरी ऑटो से जो शराब जब्त होना बताई जा रही है वो मेरी है ही नहीं। मैं मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाता हूँ। अवैध शराब बेचने का कारोबार कभी नहीं किया। सुखराम का ऐसा पिछला कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बावजूद इसके पर्याप्त जांच किए बिना सुखराम के खिलाफ केस बना दिया गया और अब वह जेल में है। सुखराम के समर्थन में भीम आर्मी से जुड़े पदाधिकारी और गांव के कुछ लोग खाचरोद थाने भी पहुंचे। इन लोगों का तर्क है कि सुखराम मालवी को गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा लगातार झूठे केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही थी। दबंगों ने उसे गांव छोड़ने की धमकी भी दी थी। इन्हीं दबंगों के दबाव में सुखराम के खिलाफ झूठी कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस मामले में खाचरोद के थाना प्रभारी रविंद्र बारिया कह रहे हैं, मामले की जांच अभी बंद नहीं हुई है। यदि सुखराम के खिलाफ कोई साजिश हुई है तो असली अपराधी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ये तो हुआ एक प्रकरण जिसमें पुलिस ने आरोपी को पर्याप्त जांच नहीं होने पर भी गिरफ्तार करने में देर नहीं की। अब दूसरा प्रकरण देखिए। खाचरोद के एक निजी स्कूल के संचालक ने संकुल प्राचार्य की नकली सील का इस्तेमाल कर छात्रवृत्ति संबंधी गड़बड़ी कर दी। संकुल प्राचार्य रीता गुप्ता के स्टाफ के पास जब इस स्कूल के छात्रवृत्ति के दस्तावेज पहुंचे तो वे चौंक गए। मैडम हमेशा हिंदी लेटर वाली सील का इस्तेमाल करती हैं। निजी स्कूल से आए दस्तावेजों में अंग्रेजी लेटर की शब्द सील थी। संकुल प्राचार्य रीता गुप्ता ने 1 महीने पहले खाचरोद थाने में इस मामले में शिकायत की है। 1 महीने से इस मामले की जांच ही जारी है। दस्तावेजी साक्ष्य निजी स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ हैं, पर्याप्त सबूत हैं और गवाह हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी के आवेदन को भी केवल टेबल पर रख लिया गया है। FIR दर्ज नहीं की जा रही है। थाने पर FIR दर्ज कराने गए थे जी। सर ने समझा दिया और वो क्या कार्रवाई करते उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं आई। वो बुलाकर मुझे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बालिका के साथ हुए गैंगरेप और निर्मम तरीके से उसकी हत्या किए जाने के विरोध में गुरुवार रात नागदा में भी प्रदर्शन हुआ। महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से नागदा में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता बसंत मालपानी ने एक बालिका को प्रतीकात्मक तलवार भेंट कर अपना विरोध जताया। कैंडल मार्च के दौरान महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी संगठन की एकता जिंदाबाद और हत्यारों को फांसी दो जैसे नारे लगा रहे थे। हाथरस की बेटी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वाल्मीकि समाज के ज़्यादातर पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष अपना आक्रोश जाहिर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो इनका जो नारा जो चलता है और वोट बैंक जो बनाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है कि ये खाली दिखावटी है। अन्यथा इसमें कोई वो ऐसा कोई काम तो नहीं करते कि जो अभी तक कितनी बेटियां बची है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कम से कम हर रोज 3000 से ज़्यादा रेप केस होते आ रहे हैं। क्या तो मोदी जी और योगी जी आखिर में उनका प्लान क्या आएगा? आज हमारी समाज के ऊपर अगर इतना बड़ा जो घिनौना काम, जो इतना बड़ा अपराध जो उन चारों ने जो किया है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और एक गरीब परिवार और एक दलित परिवार के साथ में जो ये घटना हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दूसरी समाज के साथ में अगर ये घटना अगर हुई होती तो ये लोग सब बिल्कुल
एकदम आगे आ जाते हैं और उसका बहुत ज़्यादा ही विरोध प्रदर्शन चलता है और उनको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उनका फास्ट ट्रैक में काम हो ही जाता। लेकिन आज हमारे संघ में इतनी देरी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों? हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मनीषा बहन के हत्यारों को तुरंत से तुरंत फांसी दी जाए और समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से श्रद्धा सुमन मनीषा बहन को। मैं आज बहन मनीषा वाल्मीकि को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 14 सितंबर को बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। कई दिनों तक उसे उच्च स्तरीय इलाज नहीं मिला, लेकिन बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बहन मनीषा वाल्मीकि की डेड बॉडी परिजनों को न सौंपते हुए सीधे ही उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार क्या किया, कुल मिला के उस बेटी को उन्होंने जला दिया। इस जलाने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धर्म में कभी भी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता है। ऐसा क्या हो गया था पुलिस प्रशासन को और यूपी सरकार को कि सूर्यास्त के बाद बेटी मनीषा वाल्मीकि का दाह संस्कार किया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि वाल्मीकि समाज में वो ताकत है कि एक बार, जैसा कि आपकी पंचायतें होती है, पंचायतों के माध्यम से पूरे देश भर में आप लोग संपर्क करें और एक साथ पूरे देश में वाल्मीकि समाज जो आपका एक हथियार है झाड़ू, उस झाड़ू को नील डाउन कर दें। देश में कहीं भी सफाई लॉकडाउन, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने जो वाल्मीकि युवा यूनिट ने आज शक्ति प्रदर्शन कर योगी साम्राज्य और यूपी पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जो आज क्रोध प्रकट किया है, उसके लिए वाल्मीकि समाज जो आज इकट्ठा हुए हैं, मैं वाल्मीकि समाज नागदा की ओर से यही कहना चाहूँगा कि आज वाल्मीकि समाज की जो बेटी के साथ आज जो अत्याचार जो हुआ है, उसके लिए उन सभी आरोपियों को फांसी तत्काल दी जाए और वाल्मीकि समाज की नहीं, हर समाज की बेटी के साथ जो आज इन्होंने काम जो आज किया है, उसके लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए जिससे अपराधी को उसके लिए तत्काल सजा का प्रावधान बनाया जाए ताकि उनको, अपराधियों को खौफ हो। इसीलिए मैं आज बहन मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनीषा को जस्टिस फॉर फास्ट, मतलब 30 दिन में उन्हें, उन हत्यारों को 30 दिन में फांसी की सजा होना चाहिए। एक पहले भी एक घटना घटी थी इस केस, ये केस में जैसे एक शिवपुरी में हुआ था, जिसे वाल्मीकि समाज के 2 बालक 11-12 साल के वह सोच के लिए गए थे और उन्हें सोच का गलत मतलब जो है ना निर्णय उनका ये था कि वो सोच करने नहीं गए थे। हुआ यही था, एक लड़की थी 12 साल की, उस लड़की के साथ रेप हुआ था और उसके भाई ने देख लिया था, तो उस जगह भी शिवपुरी में यही हुआ था। तो साथियों, ये सोशल मीडिया हमारी एक ऐसी रीढ़ की हड्डी ताकत है। तो मनीषा को हम ऐसे सोशल मीडिया से नहीं, हमें एक होना पड़ेगा। सभी वाल्मीकि शेरों से मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ जहाँ तहसील में हो तो तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे फांसी के लिए, और जिले में हो तो कलेक्टर को सौंपे, ताकि 30 दिन में फास्ट ट्रैक में लेकर इसे केस को फास्ट चलाकर इसे चारों को फांसी दी जाए। बेटियों का पिता हूँ और जो 2-3 दिन से घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हो रही है। शुरू में आपने देखा हाथरस में एक मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी कमर की हड्डियाँ तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी। उसके बाद बलरामपुर में, आजमगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें लड़कियों के साथ काफ़ी भयानक तरीके से, पूरी दरिंदगी के साथ विभत्स घटना हुई है। इस घटना को लेकर मैं लड़कियों को कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन अपनी जगह है,
लेकिन आज हमने हमारी बहन को तलवार भेंट की है। ये लड़कियों को जागरूकता पैदा करने के लिए हमने ये तलवार भेंट की है कि आज शासन और प्रशासन का रवैया देख के लगता है कि महिलाओं को और लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा खुद करना होगी। हम देखते हैं चाहे वो बलात्कार के मामले हों, यौन उत्पीड़न के मामले हों, दहेज के लिए महिलाओं को जलाने के मामले हों या महिलाओं पे अन्य अत्याचार के मामले हों, जब तक हम हमारी बेटियों को ताकतवर नहीं बनाएंगे, जब तक हम इन्हें जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इन घटनाओं को रोक पाना वास्तव में हम नहीं रोक पाएंगे। हाथरस की घटना के विरोध में महिदपुर में भी महर्षि वाल्मीकि के अनुयायियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर में कैंडल मार्च निकालकर तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। आरोपियों को फांसी की सजा के देने के विषय में माननीय महोदय उत्तर प्रदेश जिला हाथरस में गांव भूली खेड़ी में 19 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी द्वारा 14/9/2020 को अपराध किया गया, जिसके पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिससे रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जीभ काटी गई। इस प्रकार के आरोपी गण पीड़िता के साथ मानवीय व जनगणनीय। आइए अब आपको उज्जैन जिले का कोरोना का हाल बताते हैं। 1 अक्टूबर गुरुवार रात तक की स्थिति में हमारे जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब 380 ही रह गए हैं। पिछले लगभग 7 दिनों से एक्टिव केस में लगातार कमी आना बता रही है कि हमारे ज़िले में कोरोना वायरस का संक्रमण काबू में आता जा रहा है। गुरुवार रात को हमारे ज़िले में 21 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि पहले से अस्पतालों में भर्ती या होम आइसोलेशन में रह रहे 57 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। ज़िले में रिकवरी का रेट अब देश और मध्य प्रदेश की तुलना में बेहतर हुआ है। गुरुवार रात जो 21 नए मरीज सामने आए हैं, उनमें से 12 उज्जैन शहर के, 2 बड़नगर, 4 नागदा और 3 मरीज महिदपुर के हैं। वैसे आपको बता दें कि हमारे ज़िले में पहला कोरोना का केस 25 मार्च को सामने आया था और 6 माह से कुछ अधिक अवधि में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3000 पार कर गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही हमारे ज़िले में कोरोना से पहली मौत दर्ज हुई थी और अब यह आंकड़ा 93 पर पहुँच गया है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए आगर रोड पर चरक भवन में 100 बिस्तरों के नए कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण भी शुक्रवार सुबह किया गया है। चरक भवन की 5वीं मंजिल पर बने इस सेंटर के सभी 100 बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। इस सेंटर के बन जाने के बाद अब हमारे ज़िले में सरकारी कोविड केयर सेंटर में ही पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। कोरोना थोड़ा काबू में क्या हुआ, लोग इसे भाव देने को ही तैयार नहीं हैं। खाचरोद तहसील के कार्यालय में पहुंचने वाले लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में कोरोना का खौफ खत्म ही हो गया है। अंगोछे गले में लटके हुए हैं और मास्क जेब में रखे हैं। की जय, कृष्ण सुदामा धाम की जय, हारे के सहारे की जय। महिदपुर के यशवंत मार्ग स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में अधिक मास के दौरान कई धार्मिक आयोजन किए गए। इस प्राचीन मंदिर के शिखर पर धर्मालुजनों ने ध्वजारोहण भी किया। ध्वजारोहण का लाभ उथरा परिवार ने लिया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मंदिर में दर्शन व अन्य आयोजन किए गए। उम्मीद है आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया होगा। उज्जैन शहर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए अभय न्यूज़ के साथ। एक और ख़ास बात याद रखिएगा, कोरोना से जंग घर में रहकर ही जीती जा सकती है। कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री महाकाल।